हमारे आज के नोट्स एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठाते हैं। बेत इज़राइल इंटरनेशनल और गद्दी एफ्राइम के नोट्स के अनुसार तोरा में कुछ कानून एकदम सीधे लगते हैं, जैसे नागरिक कानून, और कुछ कुछ पूरी तरह से रहस्यमयी। तो सवाल ये उठता है कि क्या इन सब के पीछे कोई एक ही सोच है? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। बिल्कुल। और ये पहेली शुरू होती है 3 तरह की आज्ञाओं से। एक है मिशपातिम, यानी वो कानून जो हमें मतलब तर्क संगत लगते हैं। फिर है चुकिम, जो तर्क से परे लगते हैं। और ईडोट, जो हमें किसी खास घटना की याद दिलाते हैं। अब देखिए, इंसानी नजरिए से ये तीनों अलग अलग है, लेकिन बेत इज़राइल इंटरनेशनल के नोट समझाते हैं कि दिव्य नजरिए से ये एक ही रोशनी की अलग अलग किरणें हैं। ठीक है, तो अगर ये सब एक हैं, तो फिर इसमें तर्क की भूमिका क्या है? मुझे महान मध्ययुगीन दार्शनिक रामबाम की बात याद आती है कि हम किसी आज्ञा का पालन इसलिए नहीं करते क्योंकि हम उसे समझते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो एक हुक्म है। हाँ, और ये एक बहुत जरूरी नुक्ता है। गद्दी इफ्राइम के नोट्स इसे और गहराई से समझाते हैं। वो कहते हैं कि तर्क एक वस्त्र की तरह है। एक वस्त्र? अच्छा। हाँ, ये आज्ञा को हमारे लिए समझने लायक बनाता है, लेकिन आज्ञा का जो असली सार है वो उस तर्क से कहीं गहरा है। जोहर के अनुसार जब हम किसी आज्ञा का पालन सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि ये राजा की इच्छा है, तो हम उसके बाहरी लिबास से नहीं बल्कि सीधे उसके अस्तित्व से जुड़ते हैं। मतलब तर्क एक तरह से हमारे लिए एक एंट्री पॉइंट है, मंजिल नहीं। ये हमें आज्ञा तक लाता है, पर आज्ञा का सार उस तर्क से भी गहरा है। ये तो बहुत गहरा विचार है। लेकिन सवाल यह है कि इस तरह के आध्यात्मिक विचारों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना है? इसका जवाब बहुत दिलचस्प है। देखिए, सिनाई पर्वत पर उस महान रहस्य उद्घाटन के ठीक बाद तौरा सबसे पहले नागरिक कानूनों की बात करता है, मिशपतीम की। अच्छा। ये दिखाता है कि पवित्रता सिर्फ पहाड़ों पर नहीं बल्कि हमारे समाज और बाजारों में उतरनी चाहिए। जैसे आंख के बदले आंख का कानून। गद्दी इफ्राइम लिखते हैं कि इसका मतलब बदला लेना नहीं बल्कि संतुलन वापस लाना है। संतुलन? हाँ, मुआवजे के जरिए। न्याय किसी को और दर्द देने के लिए नहीं है बल्कि चीजों को वापस ठीक करने के लिए है। ये संतुलन की बात बहुत दिलचस्प है, और मुझे लगता है कि ये सिर्फ मुआवजे पर ही नहीं बल्कि समाज में आपसी व्यवहार पर भी लागू होता होगा। क्या नोट्स में करुणा जैसे सिद्धांतों का भी जिक्र है? हाँ, और ये बहुत अहम है। बिना ब्याज के उधार देना, किसी की खोई हुई चीज लौटाना, इन कानूनों को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। बेत इज़राइल इंटरनेशनल के नोट्स के मुताबिक एक समाज जो करुणा पर आधारित है वो खुद एक पवित्र स्थान बन जाता है। वाह! गद्दी इफ्राइम तो यहाँ तक कहते हैं कि करुणा ही वो गुप्त स्तंभ है जो न्याय के पूरे ढांचे को थामे हुए है। मतलब करुणा के बिना कानून सिर्फ नियम बनकर रह जाते हैं। बिल्कुल। तो हमने लोगों के बीच के कानूनों की बात की, लेकिन नोट्स में शबत और शमित्ता यानी विश्राम का वर्ष, इनका भी जिक्र है। ये तो समय से जुड़े कानून हैं। इनका नागरिक कानूनों से क्या संबंध है? उन्हें नागरिक संहिता में रखकर तोरा ये सिखा रहा है कि न्याय सिर्फ लोगों के बीच नहीं बल्कि समय के साथ हमारे रिश्ते पर भी लागू होता है। गद्दी एफ्रेम के शब्दों में शबत एक व्यक्ति को आजाद करता है और शमित्ता पूरे समाज को। सही, ये हमें सिखाते हैं कि हर चीज पर हमारा नियंत्रण नहीं है। समय पर अपने अधिकार को छोड़कर उसे उसके असली स्रोत को लौटाना भी न्याय का एक बहुत गहरा रूप है। तो अगर मैं इन सारी बातों को जोड़कर देखूं, ऐसा लगता है कि मिशपात एक तरह से वो चुकुम है जिसे हम समझ सकते हैं, और चुकुम वो मिशपात है जिसका कारण अभी हमसे छिपा हुआ है। और ईडोट इन दोनों को याद रखने का एक तरीका है। ये असल में अलग हैं ही नहीं, है ना? आपने बिल्कुल सही सार निकाला है। बेत इज़राइल और गद्दी इफ्राइम का अंतिम विचार यही है कि जब कोई इंसान प्रेम और विनम्रता के साथ न्याय का पालन करता है तो वो इस दुनिया को एक पवित्र निवासस्थान बनाता है। ईश्वर का रहस्य उद्घाटन सीनाई पर खत्म नहीं हुआ, वो हर उस जगह हर उस पल जारी रहता है जहां इंसान तर्क को आस्था में और आस्था को रोजमर्रा के कामों की रोशनी में बदलता है। और यहाँ पर सोचने के लिए एक बात छुड़ जाती हूँ। अगर खासिदुत सिखाता है कि सबसे सूक्ष्म मूर्ति पूजा अहंकार की पूजा है, तो क्या हमारे न्याय और करुणा के रोजमर्रा के काम, किसी की मदद करना, ईमानदारी बरतना,
पत्थर के मंदिरों में पूजा करने से ज्यादा अपने भीतर के इस अहंकार की मूर्ति को तोड़ने का एक शक्तिशाली तरीका नहीं हो सकते?